अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तनवीर काज़मी हाज़िर खिदमत। प्रोग्राम है वक्त की सोच। ताज़ा हवा के शौक़ में ए वारिसान शहर, इतने न दर बनाओ कि दीवार गिर पड़े। नाज़रीन, एक रिवायत है कि बहुत सालों पहले एक गुरु था और उसका एक चेला था। किस्मत की देवी मेहरबान हुई और हुमा उसके सर पर आ बैठा और उसको रियासत का राजपाट मिल गया। वो अपने गुरु के पास गया और अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मुझको कामयाब रियासत चलाने के कुछ गुर बताएं। गुरु ने उसको 3 गुर बताए। पहला गुरु से ये बताया कि अपनी आवाम का अपने ऊपर एतमाद पैदा करना। दूसरा उसे बताया कि अपनी सिन्हा को, अपनी आर्मी, अपनी फ़ौज को मजबूत करना और अपनी आवाम की मईशत को मजबूत करना। तुम्हारे लोगों का तुम पर एतमाद होगा, तुम्हारे लोग पेट भर कर खाना खाएंगे और तुम्हारी रियासत की सरहदें महफूज होंगी, तो तुम्हारा रियासत और तुम्हारा राजपाट तादेर कायम रहेगा। चेला बहुत खुश हुआ और जाने लगा और जाते जाते अचानक रुक गया और रुक कर कहा कि गुरुजी, अगर मुझे इनमें से कोई चीज़ तर्क करनी पड़े तो फिर मैं क्या करूं? तो गुरु ने कहा कि अपनी सिन्हा, अपनी आर्मी को छोड़ देना। अगर तुम्हारे लोग तुम पर एतमाद करते रहे। भाई, कहानी अगर ख़त्म हो गई तो मुझे बता दें आपने किसको बुलाया हुआ और क्या करेंगे आप? मैं इसकी ओपनिंग दे रहा था सिर्फ। सर, मुझे जावेद चौधरी नहीं चाहिए। ओके ओके, प्लीज़, जो भी आप करना चाहे कहना। आपका क्या टॉपिक है? आपने क्यों ये ओपनिंग? टॉपिक इससे रिलेटेड होगा ना कोई, तो इसलिए मैं पूछ। टॉपिक की तरफ ही मैं आ रहा था। जी प्लीज़ आ जाइए। जल्दी आ जाइए। अच्छा, जल्दी मैं आ जाता हूँ। और गुरुजी ने उसको कहा कि खबरदार, कभी अपनी आवाम का एतमाद अपने ऊपर से मत उठने देना। अगर तुम्हारी आवाम का एतमाद तुमसे उठ गया तो ना तो तुम्हारी फ़ौज और ना ही तुम्हारी बहुत ज़्यादा मईशत तुम्हारी हुकूमत को बचा सकेगी। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारे जो हुक्मरान हैं अपने इफ़ा अहद को भूले हुए हैं और इस तरह की तमाम चीज़ों को वो बलाए ताक रख के अपने आवाम का एतमाद खो चुके हैं। मैं इसको क्या कहूँ? न्यूज़ एंकर का इसके मेरे जहन में तो कुछ और प्रोग्राम्स भी हैं। सर, आपके जहन में जो है ना, प्लीज़ आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, बाहर अभी बहुत लंबी लाइन है। अच्छा, तो अभी मैं जाऊँ या नहीं? आप जल्दी से दिखा दें या अभी आप टाइम लेना चाहते हैं? नहीं, टाइम में क्या लेना है, अगर आपको समझ आती है तो ठीक है। वो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले लें और फिर आ जाइए। न्यूज़ अगर पढ़नी है तो न्यूज़ नहीं पढ़नी है आपने। ठीक है, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। चलें, थैंक यू। देखना तो कोई ख़ास नहीं है, लाजमी बात है कि चलें, थैंक यू। टाइम ले लें और फिर आप आ जाएं आधे 1 घंटे बाद, जितना भी आप टाइम लेना चाहें। ठीक है। कम विद द प्रोग्राम एंड यू विल जस्ट गेट 2 मिनट्स। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मशरिक़ वुस्ता के अंदर, अरेबियन पेनिनसुला के अंदर और शुमाली अफ्रीका के मुख्तलिफ़ ममालिक में जो तमाम मुसलमान मुल्क हैं, उनके अंदर तब्दीली की लहरें ज़ोर शोर से जारी हैं। सबसे पहले मिस्र में हुस्नी मुबारक ने को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर होना पड़ा। अवाम ने सड़कों के ऊपर आकर हुस्नी मुबारक के तवील इक़्तिदार के ख़िलाफ़ मज़ाहमत की। उसके बाद बहरीन, ओमान, मस्कत और त्यूनिस और उसके बाद इस वक्त लिबिया में आग और खून की होली खेली जा रही है। तवील अरसे से बरसरे इक़्तिदार कर्नल मुअम्मर क़ज़ाफ़ी, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ इस वक्त लिबिया के अवाम उठ खड़े हुए हैं। इसके अंदर एक सबसे अहम बात यह है कि अगरचे तब्दीली की ख्वाहिश बहुत से लोग कर रहे हैं मुसलमान ममालिक के अंदर जहाँ मुतलकुल इनान हुक्मरान मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त जो भी इनकलाब की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस तब्दीली की तरफ बढ़ रहे हैं, वो तब्दीली डायरेक्शनलेस है, उसकी सिमत नहीं है, उसका कोई रुख नहीं है। और सबसे बदकिस्मती की बात यह है कि लीडरशिप नहीं है जो उस तब्दीली को स्टीयर कर सके कि इस तब्दीली को लेके किस साइड पे जाना है, इनकलाब का मफहूम क्या है। अब खुद अमेरिका को ठीक है सिद्धू साहब, गिविंग यू अ चांस फॉर द नेक्स्ट राउंड। ये है वक्त टीवी और मैं हूँ आफ्ताब अकबर। आइए खबरें सुनते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा तम्बाकू पैदा और इस्तेमाल करने वाले मुल्क चीन में अवामी मकामात पर भी तम्बाकू नोशी पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया है। थैंक यू आफ्ताब।
You know what? सामने आ जाइए. From your attitude and from what you have done, मुझे इस बात का बाहर से एहसास हुआ है बैठ के कि आप सीरियस ही नहीं है किसी भी काम. सर सीरियस तो था, इसीलिए इतनी दूर से आए. वही तो मैं कह रहा हूँ, आप इतनी दूर से आए मगर फिर तैयारी करके आते हैं ना. रिफ्लेक्ट नहीं हो सकी वो सीरियसनेस. यहाँ तो कैमरे पे जो सीरियसनेस रिफ्लेक्ट हो गई, बस वो आखिरी परफॉर्मेंस है. This time it didn't work. Maybe next time it can work. ओके सर. Good luck. Thank you. और अच्छी बात है, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए. और यू हैव पर्सनैलिटी, तो आप उसे इस्तेमाल कीजिए. नेक्स्ट टाइम अपने सब्सटेंस पे, अपनी रीडिंग पे ज़्यादा तवज्जो दीजिए. थैंक यू. थैंक यू. गुड लक. मैं अल्ताफ़ अकबर आपके सामने एक प्रोग्राम लेके आया हूँ जो कि यूथ के मसाइल के ऊपर होगा, जिसका उन्वान है यूथ के रंग यूथ के संग. बेसिकली आपको टॉपिक से पता चल गया होगा कि हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे यूथ को, और उन्हीं से हम उनके मसाइल और उनकी हल के बारे में. यार मेरी बात सुनो मेरे भाई, कुछ ऐसा ख़ास नहीं है कि आपको आगे बढ़ाए. अच्छा सर, कुछ और ट्राई करके देख लें. क्या करेंगे आप ट्राई? लेट यू असाइन मी. लॉलीवुड पे कोई प्रोग्राम करते हैं प्लीज़ मुझे. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है. आज हम आपको एक प्रोग्राम आपके सामने लेके आए हैं जो कि एक बहुत ही अपनी तर्ज का मुनफरिद प्रोग्राम होगा. हम लॉलीवुड के ऊपर बात करेंगे और इसी ऊपर सितारों से भी मिलेंगे, सितारों के बारे में बातें भी करेंगे, और हम आपको मुख्तलिफ गाने भी सुनाएंगे जो कि टॉप 10 में शामिल हो चुके हैं इस वक्त. हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कॉल आई है आपके प्रोग्राम में. अस्सलाम वालेकुम. मुझे वो गाना सुनना है. कौन सा वाला? मुझे नसीबों का है. छड़ नसीबो गम ता होंदे दुनिया दा सरमाया, बेमुरवत लोकां कोलों अपना. थैंक यू. नहीं यार, मेरा नाम सैयद रज़ा अब्बास है. अच्छा ये बताइए किस हवाले से? अपने ये हवाले आपने से. मुझे नहीं बताना जी. मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रहा. आप जो प्रोग्राम मैंने कहा था आप वो करेंगे जो आपने मुझे कहा था. या आप उसका उलट करेंगे जो इन्होंने कहा था. नहीं, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो मुझे चाहिए था ना कि मैं क्या करूँ आगे. नहीं, आप अभी इंट्रोडक्शन हमसे देख के चलेंगे. जी. आप अभी आप हमसे टाइम लेके गए थे ना. जी 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 जी. तो फिर टाइम देने का मकसद ये था कि इससे अगली दफ़ा आप कुछ बेहतर करा के आएंगे. यू जस्ट हैव 2 मिनट्स, इसमें से आधा मिनट गुजर चुका है. ओके. नाज़रीन, ये वक्त चैनल है और आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ हम सुनाना चाह रहे हैं. बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो कि लियाकत बाग रावलपिंडी में अपना जलसा ख़त्म करके बाहर निकल रही थी कि और अपने कारकुनों के नारों का जवाब दे रही थी कि इसी असना में किसी तरफ से एक दहशतगर्द ने उनको गोली का निशाना बनाया और उनको फौरी तौर पर. काज़मी साहब हैं आप? आपका नाम क्या है? रिजवी हूँ जी मैं. पूरा नाम बताइएगा. सैयद रज़ा अब्बास रिजवी. बास साहब, नेक्स्ट टाइम. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. रुहिल कबीर आपके सामने खबरों के साथ. मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि उनकी हुकूमत को मुद्दत पूरी करने दी जाती तो मुल्क की तकदीर बदल चुकी होती. आमरीत ने मुल्क तबाह कर दिया, जबकि मौजूदा हुकूमत मोहलत गुजरने के बावजूद मुल्क की बेहतरी के एजेंडे पर अमल नहीं कर सकती. मेरी पहली जो चॉइस है वो फर्स्ट चॉइस तो न्यूज़ एंकरिंग है, क्योंकि मेरा बेस जो है वो रेडियो है और मेरा प्रीवियस जो टेन्योर है वो रेडियो के साथ ही अटैच था. लेकिन इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला और मतलब सिचुएशन इस तरह की हुई कि जिसमें मेरे लिए दूसरे प्रोग्राम्स में भी कुछ करना अच्छा हुआ तो मैं ज़रूर करूँगा. रिश्ते आए हैं आपके प्रोग्राम में, तो उसके हवाले से ज़रा प्रोग्राम करते हैं. एक मैट्रिमोनियल प्रोग्राम, सर्विसेज पे बेस्ड एक प्रोग्राम. अच्छा प्लीज़. जी नाज़रीन, शादी ऑनलाइन के साथ मैं हूं शुएब. आज हमारे प्रोग्राम में बहुत से गेस्ट मौजूद हैं और बहुत से रिश्ते हमें आ चुके हैं, और रिश्ते भी उस तरह के जिस तरह के हमें चाहिए थे. उनकी प्रोफाइल्स उनकी जो प्रोफाइल्स हैं वो बहुत अच्छी हैं.